देवी जी, आप वृंदावन धाम से जनपद सुल्तानपुर में सुप्रसिद्ध स्थल ये बल्दीराय तहसील क्षेत्र में बाबा दुल्लू दास की कुटी पर इस ये सैकड़ों कार्यक्रमों को अपने आप में समाहित किए हुए यह स्थल है। यहाँ पे पहली बार आगमन हुआ है, कैसा लग रहा है क्षेत्र में? राधे राधे सभी को बहुत अच्छा लगा और सब नियम से एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसा होना चाहिए। भगवान की कथा में आते हैं जैसे अनुशासन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन बातों को देख के एक बहुत अच्छा लगा, जैसा भगवान की कथा में एक आध्यात्मिक जहाँ कार्य हो रहा हो तो वहाँ एक अनुशासन सबसे ज्यादा महत्व रखता है। बाबा योगराज जी के द्वारा अथक परिश्रम के द्वारा यहाँ के क्षेत्र के लोगों से जो यहाँ की भीड़ आपको दिख रही है, इसके विषय में कुछ कहेंगे? काफी संख्या में आते भी हैं भक्तगण। और सबसे विशेष बात तो ये है कि जैसा अनुभव किया कि सब मतलब जितने भी लोग आते हैं ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, सबको देखकर ऐसा लगता ही है कि अनुभवी है, भगवान के भक्त है और कथा सुनते रहते हैं, निरंतर ये कार्य करते रहते हैं। मंच से अपनी कथा व्यासपीठ से माताओं का संदेश देना चाहिए, उनके लिए क्या कहना? इसमें तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, फिर भी धर्म के मंच से धर्म का कार्य करना चाहिए। नहीं, हाँ, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप रील बनाते भी हैं तो ऐसी रील बनाए, ऐसा प्रचार करें, ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें कि जिससे मतलब लोगों को कोई ना कोई एडवांटेज हो, कोई लाभ हो, लोगों को कोई मार्गदर्शन मिले तो रील बनाए। रील बनाने में कोई बुराई नहीं, और आप किस तरीके धर्म के प्रति उनको क्या करना चाहिए? रील भी बनाए, लेकिन आपका जो धर्म है, जो कर्तव्य है, माता बहनों के कर्तव्य होते हैं, उनके प्रति आप उनको संदेश दे सकते हैं। तो संदेश तो हम बस इतना ही कहेंगे कि देखो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना विचार है। कोई किसी के ना विचार को परिवर्तित कर सकता है ना दृष्टिकोण को। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप जैसे मान लीजिए आपकी आस्था नहीं है, आप पूजा नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते, तो आप सन्मार्ग पे तो चल सकते हैं, एक अच्छा कर्तव्य का पालन तो कर सकते हैं। जो एक योग्य व्यक्ति के एक जो मानव के जो कर्तव्य है, जो नागरिक का जो कर्तव्य है, वो तो आप कर सकते हैं। भले ही आप आध्यात्मिक ना हो, भगवान की पूजा ना करें, पर अच्छा कर्म तो करें, वो भी आपकी पूजा ही है। यहाँ आने से पहले आपको क्या महसूस हो रहा था? हम पहुंचेंगे तो कैसा लगेगा, और आने के बाद क्या महसूस हुआ? नहीं, आने से पहले भी हमको अच्छा ही महसूस हुआ, क्योंकि जो भी बुलाता है, जो धार्मिक अनुष्ठान कराता है, तो उसकी श्रद्धा पहले से ही अच्छी होती है, तब तो वो कराएगा। तो श्रद्धा नहीं होगी तो हमें कहा 6 वर्षों से आप कार्यक्रम कर रही हैं, 6 वर्ष के दौर में यहाँ का अनुभव आपका क्या रहता है? ऐसे मंच, ऐसी कथा और ग्रामीणों को जुटा लेना इतने बड़ी बात है, इसमें आपका क्या? नहीं, ये तो परिश्रम की बात है कि जैसा परिश्रम और भाव, और फिर दोनों के सिवा भी एक और अन्य बात आती है, वो है भगवान की कृपा। अगर भगवत कृपा हो तो छोटे से छोटा हम प्रयास भी करें तो वो बड़े से बड़ा हमें फल देती है, और बड़े से बड़ा कार्य भी करें तो कोई फल प्राप्त नहीं होता। भगवान का परिश्रम, कृपा भगवान की अगर हो जाए तो बड़े से बड़ा कार्य सार्थक हो जाए। बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आप मंच पे व्यासपीठ से प्रदर्शन कर रही हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। ऐसे में इस क्षेत्र और देश के जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए कोई सम्मान, कोई देश आपकी तरफ से? नहीं, अब वो प्लेन उड़ा रही है, कथा कर रही है, तो ये तो शक्ति की बात है ना। तो संसार में दो ही वस्तुएं हैं, दो ही शक्तियां हैं, एक शिव और एक शक्ति। शिव है वो प्राण स्वरूप में है, जो हर एक मनुष्य के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर विद्यमान है। और शक्ति जो है, जो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है, शक्ति नहीं होती तो भी संसार अधूरा है। तो वो शक्ति का जो अपना प्रयोग करेगा वो तरक्की कर जाएगा, और जो शक्ति का दुरुपयोग करेगा वो विफल होता चला जाएगा। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इसमें विशेष रूप से हम स्त्री के लिए नहीं कह सकते, न पुरुष के लिए कह सकते। जो परिश्रम करेगा, शक्ति का सदुपयोग करेगा तो मार्ग में आगे बढ़ेगा, लक्ष्य की प्राप्ति, और शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो मार्ग में पीछे हो जाएगा। चलते चलते शक्ति को संग्रह करने के लिए कोई उपाय बताएंगे? नहीं, संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को पहचाने, अपने आप सब सामने आ जाए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कुछ कहना है अंत में यहाँ के लोगों को? अंत में क्या, हम तो यही कहेंगे कि प्रयास ये करें कि जो मनुष्य के कर्तव्य है, मानवता का जो मार्ग है, उस पर आप चले और सन्मार्ग का मार्ग अपनाएं, यही कर्तव्य है। कार्यक्रम के आयोजक बाल योगी महाराज जी हैं, इनके लिए आपका क्या विचार? इतने बड़े आयोजन करे, बेचारे अकेले दम पे।
इनके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे वाले योगी जी के लिए? अब योगी महाराज का क्या कहे, ये आयोजन करा रहे हैं, एक योगी जी उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। योगी जी के लिए सब कुछ संभव है। हाँ, तो सब ऐसा नहीं है, एक भगवान की दी हुई एनर्जी है इनके पास, एक अलग ऊर्जा जो सबके पास नहीं होती। देखो सब होते है तो सब मनुष्य ही, लेकिन सबके पास एक अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। तो कौन अपनी ऊर्जा को किस जगह लगा रहा है, मान्य ये रखता है। तो ये इनकी जो ऊर्जा है वो सात्विक कार्यों में लग रही है, तो उसका जो फल हमें दिख रहा है वो अच्छा है। आपका मन कैसे हुआ कि हम कथा ही करें? क्यों नहीं, ये मन हुआ नहीं, कुछ चीजों का मन होता नहीं, अपने आप में आप हो जाता है। कैसे आपके मन में प्रेरणा आई कि हम भागवत ही करें, राम कथा ही करें, भगवान के गुण नहीं, प्रेरणा कुछ नहीं आई, बस वृंदावन जाना हुआ। तो क्या बात यही, कथा में भी हमने कहा था कि हर कार्य के लिए एक ही बार होता है, जो भी होता है जीवन में एक ही बार होता है, दोबारा तो फिर वो कहने का रहता है। एक ही बार गलती होगी, एक ही बार भक्ति होगी, एक ही बार प्रेम, सब एक ही बार होता है। कहाँ से भक्ति आई मन में? कहीं ना कहीं से भक्ति आई। हाँ, एक बार वृंदावन बिहारी जी का दर्शन किया, तब से बस।